क्या कर दिया तूने? राहुल अपनी घड़ी देखते हुए खुद से कहता है। आज तो बहुत देरी हो गई, जल्दी से खाना डिलीवरी करता हूँ वरना कंप्लेंट चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये वाली नौकरी मिली है, एक भी शिकायत से मेरी नौकरी वापस ना चली जाए। राहुल जल्दी से महेश नाम के आदमी के घर जाता है और डोरबेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर मधु नाम की लड़की आती है। जैसे ही मधु दरवाजा खोलती है, राहुल हैरान हो जाता है। मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो राहुल, मैं... तुम यहाँ मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मधु। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारे लिए सब किया, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। सच में अब तो ये सब देखकर मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। राहुल, मेरी बात तो... मधु कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ महेश आता है। अरे आ गया पिज्जा। मधु, ये पिज्जा मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तुम कह रही थी ना तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया इसलिए तुम्हारे लिए मंगवाया है। पर मेरे लिए पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे कैसे नहीं मंगवाता, तुम भी मेरा परिवार हो, कितना करती हो तुम। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। सही समय पर तुमने आकर संभाल लिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज तक मैंने कभी बताया नहीं कि तुमने कितना कुछ किया है, लेकिन आज मन हो रहा है तुम्हारी तारीफ करने का। सच में तुम बहुत अच्छी हो। लगता है सर आप बहुत ज्यादा ही मानते हैं ना। और नहीं तो क्या, मधु को तो बहुत मानता हूँ मैं। ये तो मेरे घर की जान है। जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से सब कुछ बदल गया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी बिल्कुल, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मधु अंदर चलो, ये पिज्जा खाओ। आज जो तुम बोलोगी वही आएगा घर में। महेश और मधु को एक साथ देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहुल तुरंत शराब लेने जाता है और शराब पीने लगता है। आदमी घर से बाहर क्या निकल जाए, पत्नी उसे भूल ही जाती है। मेरे पत्नी, मेरी मधु ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। काश मैं मर जाऊं, क्योंकि यह सच स्वीकार करने की मुझे हिम्मत नहीं है। अब जीकर भी क्या करूंगा? अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ। राहुल बहुत ज्यादा नशे में था और बार बार रोकर अपनी पत्नी को ही कोस रहा था। राहुल देर रात तक घर नहीं आता। मधु घर आ जाती है, पर वो बहुत परेशान थी कि राहुल घर क्यों नहीं आया। राहुल अब तक घर क्यों नहीं आया? आज जो कुछ भी हुआ है, पता नहीं राहुल को कितना बुरा लग रहा होगा। राहुल बस घर आ जाए। एक तो इतनी रात हो गई है और उसका कुछ अता पता भी नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा, ठीक होगा भी या नहीं। अगर थोड़ी देर में राहुल घर नहीं आएगा तो मैं खुद ही राहुल को ढूंढने निकल जाऊंगी। मधु राहुल का काफी इंतजार करती है, लेकिन जब राहुल घर नहीं आता तो मधु खुद राहुल को ढूंढने निकल जाती है। मधु ढूंढ ही रही थी कि तभी शराब के ठेके के पास मधु की नजर राहुल पर पड़ती है। राहुल और शराब के ठेके के पास? राहुल ने तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, फिर आज यहाँ कैसे? मधु राहुल को जैसे तैसे घर लेकर आती है। तुम यहाँ क्यों आई? जाओ जहाँ अब तक थी। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। राहुल, तुम अभी नशे में हो, तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब हम बात करेंगे। अभी तुम आराम से सो जाओ, चलो। हाँ, सो जाओ और फिर तुम उस आदमी के साथ रंग रलिया मनाओ। मैं नशे में तो अब तक था ही, तुम्हारे नशे में, तभी तो अब तक मैं तुम्हारी ये घटिया हरकत देख नहीं पाया। उसी बात का फायदा उठाया ना तुमने मधु। तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो राहुल? तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तोड़ने के बाद विश्वास की बात तो मत करो। तुम जैसी औरत ही औरत का नाम खराब करती है। तुमने मुझे तोड़ कर रख दिया मधु। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ भी मत लगाना। इसी हाथ से उस लड़के को छुआ होगा ना, मुझे हाथ भी मत लगाओ। मुझे पता है तुम अभी नशे में हो, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो, वरना तुम मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं करते। यही तो गलती है मेरी,
तुम्हारे प्यार की पट्टी जो बंधी है मेरी आंखों में, तभी तो मैं तुम्हारे इस झूठे प्यार को पहचान नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, राहुल अभी नशे में है। राहुल की किसी भी बात का मुझे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जब कल सुबह राहुल नशे में नहीं होगा तब मैं राहुल को अपनी बात समझा दूंगी। राहुल हमेशा मुझे समझता है, अब भी ज़रूर राहुल मेरी बात समझेगा। मधु राहुल से रात भर कुछ बात नहीं करती। राहुल भी नशे में मधु को काफ़ी कुछ सुनाता रहता है और नशे में सो जाता है। अगली सुबह होती है, राहुल का नशा उतरता है तो वो मधु को देखकर बहुत गुस्सा होता है। मधु, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, तुम्हारे लिए ही सब करता हूँ, और तुमने ये सब किया। तुमने ये सब करते हुए एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम इतनी मतलबी कब से हो गई? चुप करो, कल से मैं यही सुन रही हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। राहुल, तुमने भी मेरी एक बात नहीं सुनी। अब चुप हो जाओ और चुपचाप से बस मेरी बात सुनो। कुछ महीने पहले मधु घर पर अकेली होती है। तभी राजन नाम का एक आदमी, जो कि मधु के घर का मकान मालिक था, वो आता है। भाभी जी, घर पर आप अकेली हैं क्या? आपके पतिदेव कहाँ है? वो तो काम पर गए हैं, जब वो आएंगे तब आ जाओ ना। हाँ ठीक है, तभी आ जाऊंगा, लेकिन अभी आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ ना? मुझसे क्या बात करनी है आपको? देखिए, अभी घर पर मैं अकेली हूँ, जब वो आएंगे तब आना आप। अभी आप जाइए बाहर। इतना भी घमंड ठीक नहीं है भाभी जी। अब जिस घर में घमंड दिखा रही हो ना, वो घर मेरा है, जिसका 3 महीने से अब तक किराया नहीं भरा। हाँ तो क्या हुआ, नहीं भरा है तो भर देंगे। हम आपसे पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी जा रहे हैं। उन्होंने आपसे बात की होगी ना किराए को लेकर, तो आप यहाँ क्यों आए? मैं तो आपके लिए आया हूँ भाभी जी। मुझे आपके लिए बड़ा बुरा लगता है। आप इतनी सुंदर, और वो कहाँ, एक 2 रुपए की नौकरी करने वाला। अगर आपको कोई मेरे जैसा मिलता तो आप बहुत खुश रहती। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर करके सबको बुला लूंगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझसे ये घटिया बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। ज्यादा पंख मत फैला, आपने काट दूंगा पंख। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, मेरा किराया पूरा दे देना। अगर किराया देने का मन ना हो तो मुझसे मिलने आ सकती हो, अकेले। तुम्हारे लिए किराया तो क्या, मैं ये घर भी माफ कर सकता हूँ। उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की ना? उसने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैंने करने नहीं दी। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी कैसे की? और तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? हम तुरंत ये घर खाली कर देते। और घर खाली क्यों करते? क्योंकि उसने अपना किराया मांगा और हम दे नहीं पाए। राहुल, ऐसी परेशानी हर जगह हो सकती है। तुम सही कह रही हो। राहुल, जब तुम्हारी नौकरी चली गई तो कई लोगों के मुझे ताने सुनने पड़ते थे। आते जाते लोग अपना कर्जा मांग रहे थे, घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। इसलिए तुम उस आदमी... अब भी तुम गलत समझ रहे हो राहुल। उस आदमी के घर में मैं काम करती हूँ। काम? कैसा काम? मैं उस घर में काम करती हूँ, साफ सफाई का। वो आदमी काफ़ी अच्छा है। उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी भी है जिसका मुझे ख्याल रखना है, और उसके लिए वो लोग मुझे 25,000 रुपये भी दे रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी इस नौकरी से हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी तो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। क्या तुम हमारे घर के लिए काम कर रही थी? हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल सके इसलिए तुम इतना कुछ कर रही थी, और मैंने ही तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो मधु, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। हाँ राहुल, तुमने गलत समझा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे साथ मैं कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मधु, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी तुम्हारे काम को समझूंगा। तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। मधु राहुल को अपने साथ लेकर जाती है जहाँ वो काम करती थी। वहाँ महेश अपनी पत्नी प्रीति के साथ था। अरे मधु, तुम यहाँ? और ये तो वही है ना जो कल पिज्जा लेकर आया था? जी हाँ, ये वही है, और ये मेरे पति हैं। और राहुल, ये है मेरे सर महेश जी, और ये इनकी पत्नी प्रीति। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। झूठ, हमसे अच्छी तो तुम्हारी पत्नी मधु है। सच में, मधु की वजह से अब मेरी बीवी को अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं तो काम पर चला जाता था, प्रीति को अच्छा नहीं लगता था,
लेकिन जब से मधु आई है तब से प्रीति खुश रहने लगी है। आप लोग मेरी पत्नी की तारीफ कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल की गलतफहमी दूर होती है और उसके बाद राहुल और मधु एक दूसरे के काम को समझते हैं और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हैं।